वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग असल में होता क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो होता है जैसे आपका कोई पॉपुलेशन है और वो अनलिमिटेड है और उसका सैंपल हमने लिया है और स्टैटिस्टिक्स निकाली है और जैसे मीन निकाला है, तो हमें ये टेस्ट करना होता है जो आपने स्टैटिस्टिक्स निकाली है, कैलकुलेशन की है, वो कितनी प्रिसाइज है पॉपुलेशन के लिए। तो ये टेस्टिंग जो करना होता है उसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और टी टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, कब किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि साइज़ लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कौन सा टेस्ट करना है, ये आपको पहचानना है। क्योंकि देखें, इस पूरे क्वेश्चन में नहीं पता है कि कौन सा टेस्ट करना है। इसमें बस ये लिखा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ 44। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सा टेस्ट करना है, पहले वो पहचानना है। तो हमें साइज़ से पता चल गया है, साइज़ है 20। तो साइज़ से हमें पता चल गया है कि टी टेस्ट करना है। टी टेस्ट कब होता है? जब जो है टी टेस्ट होता है जब n हो लेस और इक्वल टू 30 हो, तो ये टी टेस्ट होता है। और z टेस्ट होता है n ग्रेटर देन 30 पर। तो ये जो है टेस्ट तभी होता है। और दूसरा, अब इसके बाद जो है हमें ये देखना होता है कि अगर पॉपुलेशन इसकी पॉपुलेशन में से जो सैंपल निकाला है उसकी मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना होता है कि फॉर्मूला जो चूज़ करना है तो वो उसमें भी ये हेल्प करता है। अब तक कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में क्या क्या देखना होता है। अच्छा, आप क्वेश्चन देखने के बाद, इसमें पूरा समझने के बाद आपको जब पता चल जाए कि ये टी टेस्ट है, जब टी टेस्ट आपको पता चल जाए तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला सिलेक्शन के बारे में भी सोच लेना है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जब दिया हुआ होता है तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होता है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगाना होता है। वो मैं आपको आगे बता दूँगी। ये 3 स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो है ना ये ट्यूटोरियल को सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो और दूसरा क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलेगा कि ये 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। सिर्फ टी टेस्ट की बात हो रही है। टी टेस्ट में हमें ये सब देखना है। तो 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। तो इसमें अगर 1 टेल होगा तो लेस दैन, ग्रेटर दैन या इंक्रीमेंट या इस तरह के कोई वर्डिंग लिखे हुए होंगे जो बता रहे होंगे कि आपका जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन से लेस है या ग्रेटर है 1 टेल टेस्ट में। जबकि 2 टेल टेस्ट में ये होगा कि ये बिल्कुल यही बता रहे, इसमें ना कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो बस यही बताया होगा कि पॉपुलेशन मीन ये इतना है और सैंपल मीन ये है। अब हमें टेस्ट क्या करना है? टेस्ट ये करना है कि पॉपुलेशन मीन 44 है या नहीं, हमें ये बताना है। अब तक के मैंने ये क्वेश्चन आपको सही तरह एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह सॉल्व करना है। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं ये सॉल्व कैसे करना है बताऊँ, आप उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। इस तरह की जितने भी क्वेश्चन हैं जो है वैल्यूज़ चेंज हों और इसी तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे हेयर गिवन n इज इक्वल्स टू 20, फिर हम लिखेंगे x बार इज इक्वल्स टू 42, फिर है स्मॉल s इज इक्वल्स टू 6।
एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 6। और पॉपुलेशन मीन किसे कहते हैं? म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 44। चूँकि ये टी टेस्ट है तो हम ये साइड में लिख देते हैं। क्यों है ये? लेस देन इक्वल टू 30 है इस वजह से। तो ये टी टेस्ट है। तो अब हम जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडिंग डाल देते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि है टी टेस्ट। फिर हम सबसे पहले इसी तरह लिखेंगे। स्टेप 1 हमारा आ जाएगा नल हाइपोथेसिस, जो कि होता है H0। एक सपोजिशन हम लोग ये करें कि H0 हमारा ये है कि म्यू बराबर है 44 के। डेट इज पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू 44। जो 44 है ये पॉपुलेशन मीन है, वो हमने नल हाइपोथेसिस में रखा है कि म्यू इज इक्वल्स टू 44 है। जबकि स्टेप 2 में हम रखेंगे इसका ऑल्टरनेटिव क्या रखेंगे कि नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 क्या बोलेंगे हम? म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 44। अच्छा, हम ये क्यों करने जा रहे हैं? H0 ये क्यों रखते हैं, H1 ये क्यों रखते हैं? वजह सिर्फ यही है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो है ना ये जो मीन है 44 हमें जो पता चला है, ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये मीन एक्चुअल में है या नहीं। तो हम टेस्टिंग इसमें कितना ये प्रिसाइज़ है। जो हमने ये सैंपल से निकाल के हमने इसको जो है ना पॉपुलेशन में मीन जो है ना ये डिसाइड किया है कि पॉपुलेशन मीन 44 है कि भी नहीं, ये टेस्टिंग हो रही है। डेट इज़ पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट इक्वल टू 44। ओके, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि जो है ये 1 टेल है या 2 टेल है। तो ये मैंने आपको ये यहाँ पर बताया था। तो ये सेकंड जो है ये हम बाद में करेंगे फार्मूला सिलेक्शन। ये जो थर्ड वाला है ना, ये हमें सेलेक्ट करना होगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जब जो है लेफ़्ट टेल होता है, इधर मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि जब लेफ़्ट टेल होता है, लेफ़्ट टेल टेस्ट होता है, तो म्यू नॉट होता है, म्यू लेस देन होता है म्यू नॉट से। यानी कि म्यू नॉट जो हमने 44 हमें दिया हुआ है ना, उससे कम बताया हुआ होता है। इसमें तो अभी कुछ नहीं बताया है, मैं आपको सिर्फ इसमें 1 टेल में बता रही हूँ कि 1 टेल इस तरह बताया हुआ होगा कि लेस है या ग्रेटर। और ग्रेटर होगा तो जो है हम ये बोलेंगे म्यू नॉट से ग्रेटर है और ये राइट टेल कहलाएगा। जबकि हाँ, 2 टेल्ड में हम ये देखते हैं, 2 टेल्ड ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें लेस या ग्रेटर की कोई बात नहीं की गई है। तो 2 टेल्ड में क्या होता है कि हम ये कहेंगे कि म्यू नॉट इज़ नॉट इक्वल टू
म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ये कहेंगे। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन करना था। ये हमारा टू टेल्ड है, क्योंकि इन दोनों किस्म की बात इस क्वेश्चन में नहीं हुई है। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे स्टेप 3, जो कि होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक is given by। अच्छा, अब ये मैं आपको मैंने फॉर्मूला कहे थे कि 2 फॉर्मूला होंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा टी टेस्ट में। अब 2 कौन से फॉर्मूलाज होते हैं वो इसमें मैं बता रही हूँ। टी कैल एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन एन रूट एन, और टी कैल मतलब है कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्मॉल एस अपॉन रूट एन माइनस 1। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है एस हमें कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ, और ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि जब जो है ना डेटा दिया हुआ हो और कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट गिवन। जब हमें गिवन नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जबकि गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ गिवन इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जब दिया हुआ होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, किस में नहीं दिया हुआ होगा? जब जैसे डेटा दिया हुआ हो, आपको सैंपल दिया हुआ हो और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपको खुद ही फाइंड करना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि जो है डायरेक्ट मीन भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डेटा नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ, बल्कि जो है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब दिया गया है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन माइनस 1। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे? एक्स बार है हमारा 42, जो है हमारा सैम्पल मीन है, माइनस पॉपुलेशन मीन 44 अपॉन 6 स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एन हमारा क्या है 20 माइनस 1। ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ था माइनस 1.45। तो हम ये टी कैलकुलेटेड हमारा ये निकल गया। जब हम मॉड में लेंगे, यानी कि इसका मॉड में लेंगे, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो 1.45 आ जाएगा। अब स्टेप 4 में ये होगा कि हमें क्या करना है, हमें इसको जो है कंपेयर करना है टी को टैबुलेटेड फॉर्म से। तो टैबुलेटेड फॉर्म टेबुलर फॉर्म टेबल से चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है,
तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेट कर लेंगे, लेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल्स टू 5%। 5% कितना होता है? 0.05। ये डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे पास? DF। DF है n-1 इज इक्वल्स टू 20 - 1 इज इक्वल्स टू 19। तो हमें टेबल से चेक करने के लिए यही दो चीज़ें चाहिए होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टेबल से जब देखते हैं तो आप देखा करें, बुक के पीछे भी होता है और ये एग्ज़ाम्स में जो है ना ये टेबल दिया भी जाता है। तो ये इस तरह होता है कि ये इधर जो है लिखा हुआ होता है 2 टेल और एक में लिखा हुआ होता है 1 टेल। ये ऊपर नीचे कोई होता होगा 1 टेल। तो ये और इधर होता है n-1। ये पूरा 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ होता है और ये इस तरफ जा रहा होता है, इस तरफ जा रहा होता है ये 0.025 होता है, या ये इस तरह ये वैल्यू इधर जा रही होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो जो है हम जब इधर से इधर देखेंगे तो इधर एक बीच में वैल्यू आ रही होगी, तो वो वैल्यू हमें लेनी होगी कि इधर से हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया और इधर से n-1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का ले लिया, जो कि आ रहा होगा 19 तक के, तो इधर ले लिया होगा, तो वो हम वहाँ से वो ले लेंगे। मैं आपको वो टेबल से वैल्यू मिल जाएगी 2.093। फिर स्टेप 5 में होगा कंपैरिजन, कंपैरिजन या फिर और डिसीजन भी कह सकते हैं कि हमने इस टेस्टिंग से क्या जो है डिसाइड किया है। तो डिसीजन हमारा है सिंस टी टेस्ट का टैबुलेटेड है ग्रेटर देन इक्वल टू टी कैलकुलेटेड से, टी कैलकुलेटेड से, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? डिसीजन हमारा क्या बन रहा है? मैं इधर ही लिख देती हूँ। वैसे तो ये इसी के नीचे आना है, इसके नीचे नहीं कर रही हूँ। तो हमारा डिसीजन होगा, डिसीजन ये होगा कि हैंस इट इज़ नॉट significant, so we accept null hypothesis. And reject alternative hypothesis. H1 को हम रिजेक्ट कर देंगे और H0 को एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इसकी टैबुलर जो कैलकुलेशन आ रही है, हमारी जो कैलकुलेट हुई टी की वैल्यू है वो इससे टेबल से बड़ी आ रही है। टेबल से जो हमने निकाली है वो वैल्यू बड़ी है और ये जो कैलकुलेटेड है
वो छोटी है, तो हम ये कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस H0 और रिजेक्ट कर देंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा H0 है, यानी कि हमने ये जो अज्यूम किया था वो जो है सही है, यानी कि पॉपुलेशन मीन 44 के इक्वल है, जबकि हमने जो अज्यूम ये किया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 में जो है हमने ये अज्यूम किया था कि म्यू नॉट 44 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और जो है मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।